अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन इस पे बात करने से पहले मैं आपको पॉपुलेशन के बारे में एक्सप्लेन करना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि पॉपुलेशन में से हमने सैंपल लेना है। सो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि पॉपुलेशन क्या है। तो पॉपुलेशन की दो टाइप्स हैं, एक है टारगेट पॉपुलेशन और दूसरी है एक्सेसिबल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से मुराद होती है कि जिसमें से हमने बेसिकली सैंपल लेना होता है, या वो लोग जिन पे हमने अपने रिजल्ट्स को जनरलाइज करना होता है। तो दो इसके कॉन्सेप्ट हैं। एक, जो टारगेट पॉपुलेशन के हवाले से अगर हम बात करें, तो वो लोग या वो एरिया जहाँ पे हम डिज़ायर करते हैं बीइंग ए रिसर्चर कि हम अपने रिजल्ट्स को जनरलाइज करेंगे। मिसाल के तौर पे पंजाब के हाई स्कूल्स की मैं बात करता हूँ। पंजाब के हाई स्कूल में तमाम जो टीचर्स हैं, मैं उन पे अपने रिजल्ट्स जनरलाइज करना चाहता हूँ। तो ये है मेरी बेसिकली टारगेट पॉपुलेशन। लेकिन मैं पंजाब के तमाम स्कूल से अब डाटा तो नहीं ले सकता टीचर्स से, तो मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट है। सो मैं ये सोचता हूँ कि कुछ डिवीजन्स हैं जहाँ पे मैं एक्सेस कर सकता हूँ, या कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे मैं जाके डाटा ले सकता हूँ। वेदर उसमें क्या रीज़न है, कोई टाइम का इशू हो सकता है, इकोनॉमिक इशू हो सकता है। तो वो जहाँ पे मैंने अपना फिर एक्सेस है मुझे, जहाँ से मैंने अपना सैंपल लेना है फॉर डाटा कलेक्शन, या जहाँ से मैं अपने टीचर सेलेक्ट करूँगा, जिनसे मैं रिस्पांस लूँगा, वो बेसिकली मेरी एक्सेसिबल पॉपुलेशन होगी जो मेरे एक्सेस में है। तो नेक्स्ट शुरू करते हैं। बेसिकली दो टाइप्स हैं सैम्पलिंग की। एक है रैंडम या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और दूसरी है नॉन रैंडम या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। रैंडम की फर्दर चार टाइप्स हैं: सिंपल, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर, टू स्टेज या मल्टी स्टेज। और नॉन रैंडम में सिस्टमेटिक है, परपसिव है, कन्वीनियंट है, स्नोबॉल है और कोटा है। तो बहुत से लोग जो हैं शायद सिस्टमेटिक को ये समझते होंगे ये बेसिकली रैंडम का पार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग है। फ्रैंकल को भी इसको इसी तरह से कोट करता है, और भी दूसरे जो रिसर्चर हैं। तो कुछ हैं जो इसको रैंडम में कंसीडर करते हैं, लेकिन जो लॉजिक बनती है इसको नॉन रैंडम में रखने की, वो हम जब इसकी बार आती है तो हम इसको डिस्कस करते हैं, तो आपको समझ आ जाएगी। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सबसे ईजीएस्ट वे है कैलकुलेशन के हवाले से, और सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन इस पे डाटा जाके लेना हाईली डिफ़िकल्ट है। और इसकी रीज़न क्या है? बेसिकली सिंपल रैंडम ऐसे ही है जैसे लॉटरी हम या लॉटरी मेथड होता है, कि बेसिकली आपके पास पहले सैम्पलिंग फ्रेम होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी एक डिस्ट्रिक्ट के हाई स्कूल से तमाम टीचर से डाटा लेना चाहते हैं, तो पहले आपके पास तमाम जो टीचर्स हैं उनकी लिस्ट होनी चाहिए। इसको सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं या पॉपुलेशन की लिस्ट कहते हैं। ये भी क्वेश्चन हो जाता है कि सैम्पलिंग फ्रेम से क्या मुराद है, तो आप ये कह सकते हैं कि पॉपुलेशन के मेंबर्स की लिस्ट को सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं। तो इसमें जो इसको यूज़ कब किया जाता है? जब आप ये अज्यूम करते हैं कि मेरी जो पॉपुलेशन है या सैम्पलिंग फ्रेम है, यानी जो लोग हैं वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के मालिक हैं। मिसाल के तौर पे हाई स्कूल के टीचर्स हैं, वो अब प्राइवेट नहीं हैं, सिर्फ पब्लिक के हैं। तो आपने ये साबित करना होता है कि मेरी जो पॉपुलेशन है वो सेम कैरेक्टरिस्टिक के लोग हैं, क्योंकि वो सेम रिक्रूटमेंट प्रोसीजर से आते हैं, उनकी सेम क्वालिफिकेशन रिक्वायर की जाती है, उनको सेम ट्रेनिंग करवाई जाती है, वो सेम किस्म के स्कूल में करिकुलम को पढ़ाते हैं। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं अगर हाई स्कूल्स में वो टीचर टीच कर रहे हैं एक डिस्ट्रिक्ट के, तो हम उनको होमोजीनियस पॉपुलेशन बोलेंगे। तो इसका प्रोसीजर यही है, यानी नंबर एक तो ये होमोजीनियस हूँ और पॉपुलेशन हो, और दूसरा कि सैम्पलिंग फ्रेम यानी लिस्ट ऑफ पीपल अवेलेबल हो, तो हम उसमें से लॉटरी मेथड के थ्रू जो डिज़ायर्ड सैंपल है 100 है, और हम अगर 20 उसमें सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम सब की वो पर्ची वगैरह डालेंगे और 20 निकाल लेंगे। एक तो ये बड़ा सादा सा तरीका है, लेकिन अगर वो डिटेल में हो तो रैंडम इनके बने बनाए टेबल भी मिल जाते हैं, और इसके अलावा SPSS यानी सॉफ्टवेयर जो है वो भी हमें इसमें सपोर्ट करते हैं। दूसरा है जी स्ट्रेटिफाइड। अब ये वो क्वेश्चन है जिस पे स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर के हवाले से लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसी तरह से कोटा के साथ भी इसका कंपैरिजन करते हुए कंफ्यूज होते हैं। स्ट्रेटिफाइड बेसिकली स्ट्रेटा से समझ ले बना है। स्ट्रेटा मीन्स के ग्रुप हैं, कोई ना कैटेगरीज हैं आपके पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन आपकी होमोजीनियस नहीं है, सेम नहीं है कैरेक्टरिस्टिक की मालिक, बल्कि वो डिफरेंट हैं।
मेल फीमेल की बात कर लें, पब्लिक प्राइवेट की बात कर लें, यानी उनमें कुछ लोगों में डिफरेंसेस हैं जिनको आप सिमिलर नहीं कह सकते, और वो मेजर हैं, आपकी रिसर्च का वो पार्ट हैं। तो जब ऐसा हो तो आप सब ग्रुप्स को अलग-अलग करते हैं, यानी उन स्ट्रेटा को अलग-अलग डिफाइन करते हैं, और डिफाइन करने के बाद आप दोनों में से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को यूज़ करते हुए डिज़ायर जो सैंपल होता है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज़ दोनों साइड पे 100-100 थे, तो आपने ये किया कि मैं दोनों साइड से 30-30 ले लेता हूँ, तो 30-30 आपने रैंडमली सेलेक्ट कर लिए। दिस इज़ ओके। तो यहाँ पे बेसिकली आपकी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस नहीं है, और इसकी आगे से दो टाइप हैं, एक है प्रोपोर्शनेट और दूसरी है डिसप्रोपोर्शनेट। कि सपोज टोटल थे 100 पब्लिक सेक्टर स्कूल से टीचर और 60 थे टोटल प्राइवेट से। तो बेसिकली क्या है कि आपने ये देखा कि एक साइड पे जो हैं वो 100 हैं और दूसरी साइड पे 60 हैं, तो क्या दोनों साइडों से आपने 30-30 ले लिए, यानी 60 में से भी 30 और 100 में से भी 30। अगर आपने इनको इक्वल प्रपोर्शन दिया है तो इसको बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेट सैम्पलिंग। अब ये बात बड़े ध्यान से आपने देखनी है, सुननी है बल्कि, कि स्ट्रेटिफाइड डिसप्रपोर्शनेट सैम्पलिंग क्या है, कि वो जो उनका प्रपोर्शन था आपने उसका ख्याल नहीं रखा, बल्कि दोनों से आपने इक्वल जो है नंबर ऑफ़ टीचर्स सेलेक्ट कर लिए। और प्रपोर्शनेट में आप क्या करते हैं कि आपने प्रपोर्शन जो उनका होता है एग्जिस्ट करता होता है, यानी 160 में से जो 60 टीचर का प्रपोर्शन जितने परसेंट बनता है, सपोज़ कि वो बनता है जनाब 35%, तो आप 35% उधर से टीचर लेंगे और दूसरी साइड से 65% 100% कंप्लीट करने के लिए अपने सैंपल को, यानी उनके प्रपोर्शन का आप ख्याल रखेंगे। फिर या इसको मैं इजी अल्फाज में बोलूँ, अगर टोटल 100 हैं, 40 प्राइवेट और 60 जो हैं वो पब्लिक, तो आप 40 में से जो 4 हैं, अगर आप टोटल 10 लेना चाहते हैं तो 4 आप लेंगे प्राइवेट और 6 आप लेंगे पब्लिक, यानी उनके प्रपोर्शन का आप ख्याल रखते हुए करेंगे, तो इसको बोलते हैं प्रपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। आगे है जी क्लस्टर। क्लस्टर में बेसिकली अब ये दोबारा से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जैसी है, यानी आपकी पॉपुलेशन जो है ये होमोजीनियस है, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स की मालिक है, लेकिन आपके जो टीचर्स हैं वो क्लस्टर्स में हैं। क्लस्टर किनको वो कह रहे हैं, जैसे स्कूल हैं तो वहाँ पे टीचर आपको इकट्ठे मिल जाते हैं। तो ये सैम्पलिंग बेसिकली आपको, अगर आपके जो जिन रिस्पोंडेंट हैं जिनसे आपने डाटा लेना है वो सेम कुछ क्लस्टर की सूरत में, ग्रुप्स की सूरत में मिल जाते हैं, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात बड़ी ज़रूरी है कि इन में डिफरेंसेस ना हो, यानी ये पब्लिक और प्राइवेट वाली कैटेगरीज वाली बात नहीं है, स्टेटा वाली बात नहीं है, बल्कि वो ग्रुप्स तो हैं लेकिन हैं एक ही कैटेगरी के। यानी एक स्कूल है, दूसरा स्कूल है, और हर स्कूल में कुछ 10-15 जो हैं वो टीचर हैं। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि आपने बेसिकली पहले नंबर पे तो लिस्ट ऑफ स्कूल रखी, यानी अब आपके पास बेसिकली टीचर की लिस्ट अवेलेबल नहीं थी तो आपने इसको प्रेफर कर लिया। अगर टीचर की लिस्ट अवेलेबल हो तो फिर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, अगर टीचर की लिस्ट अवेलेबल नहीं है और आपको स्कूल की लिस्ट अवेलेबल है तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, सपोज़ कि वो टोटल 50 स्कूल थे और आपने सोचा कि मैं 10 स्कूल सेलेक्ट करता हूँ, तो उसमें से 10 रैंडमली स्कूल सेलेक्ट किए। लेकिन जब आपने 10 स्कूल सेलेक्ट कर लिए हैं तो अब आगे आपने उन 10 स्कूल में जितने भी टीचर हैं उन सब से डाटा फिर ले लेना है। तो ये होगी क्लस्टर, यानी क्लस्टर सेलेक्ट किया है और उधर अवेलेबल जितने भी रिस्पोंडेंट हैं या मेंबर हैं आपने सबसे डाटा ले लिए। लेकिन इससे भी एक नेक्स्ट स्टेज है, टू स्टेज या मल्टी स्टेज आप कह लें, कि पहले नंबर पे आपने जब स्कूल, यानी 50 में से 10 आपने स्कूल सेलेक्ट किए, तो आपने सारे टीचर से डाटा नहीं लिया, बल्कि अगर वहाँ पे 10 हैं तो मज़ीद आपने 4 या 5 टीचर से डाटा ले लिया, यानी एक स्टेप आप आगे चले गए हैं। तमाम से लेने की बजाय उन टीचर्स में से कुछ टीचर से डाटा ले लिया, तो ये जो होगी ये टू स्टेज हो जाएगी। और अगर हम इसको ज़्यादा स्टेजेस में करें, यानी पहले नंबर पे हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, फिर हम तहसील सेलेक्ट करें, फिर हम स्कूल सेलेक्ट करें, फिर हम टीचर, यानी ज़्यादा स्टेप्स यूज़ करें, तो इसी को बोला जाएगा मल्टी स्टेज। जैसा कि ये पिक्चर में भी है, पहले स्कूल 100 सेलेक्ट थे टोटल स्कूल, उनमें से 10 स्कूल लिए, फिर 5 टीचर से डाटा ले लिया, यानी 2 स्टेप हो गए, तो इसको बोलेंगे टू स्टेज रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक।
आगे जी नॉन रैंडम की बात है, ये थोड़ी सी शार्ट है, सुनिएगा। इसमें क्या होता है बेसिकली, जो डिपेंडेंट्स है वो रैंडम नहीं होती, यानी हर एक को इक्वल चांस नहीं होता। हर जो रिस्पोंडेंट है उसके पास इक्वल और इंडिपेंडेंट चांस यहाँ पे नहीं रहा। तो पहली है सिस्टमेटिक। तो सिस्टमेटिक को इसीलिए बोला जाता है कि ये नॉन रैंडम है, क्योंकि पहले नंबर पे आप क्या करते हैं। और सिस्टमेटिक से मुराद क्या है बेसिकली, कि ये ना सिस्टम में सेट कुछ चीज़ें हैं जहाँ से आप अपना डाटा लेना चाहते हैं। आपकी पॉपुलेशन बेसिकली सिस्टमाइज्ड है, यानी मिसाल के तौर पे वो किसी टाउन में लोग रहते हैं, तो आप उनको ना रैंडमली नहीं ले सकते थे, बल्कि आपने ऐसा किया कि पहले एक घर सेलेक्ट किया, फिर 2 घर छोड़ के 3, फिर 2 घर छोड़ के डाटा, फिर 2 घर छोड़ के डाटा। तो इस तरह से जब आप काम करते हैं तो उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। इसका प्रोसीजर क्या है, पहले नंबर पे आप ये काउंट करते हैं कि कितने टोटल आपकी पॉपुलेशन कितनी है। सपोज़ आपकी पॉपुलेशन है 100 लोग, तो आप उन 100 की लिस्ट बनाते हैं जिसको बोलते हैं सैम्पलिंग फ्रेम या पॉपुलेशन। अब आप डिसाइड करते हैं कि मैंने कितना सैंपल लेना है। सपोज़ आपने जो सैंपल लेना था वो 20 था, तो आप जो टोटल पॉपुलेशन है उसको डिजाइड सैंपल पे डिवाइड करते हैं, तो इसका इंटरवल कैलकुलेट करते हैं। फ़र्ज़ करें वो 5 आ गया, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप 5 जो हैं वो नंबर 1 2 3 4 5 पर्चियाँ डाल लेते हैं। उनमें से एक नंबर रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। सपोज़ वो 3 सेलेक्ट हुआ या 2 सेलेक्ट हुआ, 3 सेलेक्ट हो गया, तो आप पहले नंबर पे 3 जो लिस्ट में नंबर है आप उससे डाटा लेंगे, फिर 5 ऐड करेंगे 8 आ जाएगा, फिर 5 ऐड करेंगे 13। तो इस तरह से आप 5 ऐड करते जाएंगे, तो जो जो नंबर सेलेक्ट होगा, जो जो लोग उस लिस्ट में उस नंबर पे होंगे, आप उनसे डाटा ले लेंगे। तो ये बेसिकली क्या है कि पहला नंबर तो इंडिपेंडेंटली सेलेक्ट हुआ, बाकी डिपेंडेंट थे उस पर, इसलिए इसको रैंडम सैम्पलिंग नहीं बोला जाता। तो ये लास्ट स्लाइड है नेक्स्ट, यहाँ पे कन्वीनियंट सैम्पलिंग है कि जो आपको इजीली अवेलेबल लोग हैं आप उनसे डाटा ले लें। तो इसके लिए भी ये बोला जाता है कि जब आपको ये यकीन हो कि आपकी पॉपुलेशन जो है वो होमोजीनियस है, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स की मालिक है, तो कन्वीनियंट में कोई मसला नहीं है। लेकिन दूसरी साइड पे इस पे एतराज़ भी है कि आप इतना सख्त क्लेम किस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद है पर्पसिव या जजमेंटल। जजमेंटल से भी हमें बात ये नज़र आ रही है कि रिसर्चर को पहले ही एक्सपीरियंस होता है कि फ़लाँ मसले के रिलेटेड जो फ़लाँ लोग हैं वो सबसे बेस्ट हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि 1960s में जो इवेंट्स हुए उनसे रिलेटेड कौन लोग बेहतर जानेंगे, तो डेफिनेटली मेरे ये है एक्सपीरियंस कि फ़लाँ जो लोग हैं उनकी इतनी एज है, उस टाइम पे वो बालिग थे, तो वो मेरे ख्याल में हमें ना बेहतर तरीके से बता सकते हैं। तो रिसर्चर अपनी जजमेंट या एक्सपीरियंस से या जो पर्पस को लोग मीट कर रहे होते हैं उनसे डाटा लेता है। स्नोबॉल में क्या होता है कि आपकी पॉपुलेशन बेसिकली रेयर होती है। जैसे मेरे एक दोस्त ने कभी रिसर्च की थी कि वो लोग जो पुलिस डिपार्टमेंट से टीचिंग में आए हैं, उनका हमने एटीट्यूड चेक करना है, तो उनसे डाटा लेना है। अब बहुत ये कम लोग थे, लेकिन जब एक टीचर इस तरह का उनको मिल गया जो पुलिस से आया था, तो उनसे पूछा कि आपके अलावा कोई और भी हैं, तो वो फिर बताते हैं कि हाँ और भी हैं। फिर आप उनके पास जाते हैं, फिर उनसे आगे पूछते हैं, तो करते करते उसने तकरीबन कोई 130 इस तरह से जो टीचर थे वो सिलेक्ट किए। तो इसको बोलते हैं स्नोबॉल, यानी चेन सैम्पलिंग या नेटवर्क सैम्पलिंग भी। तो लेकिन इसमें क्या है कि आपकी पॉपुलेशन बहुत रेयर होती है, बहुत कम लोग होते हैं। इसके बाद है कोटा सैम्पलिंग। तो कोटा स्ट्रेटिफाइड जैसी है कि यहाँ पे भी कुछ ग्रुप्स होते हैं, कुछ स्ट्रेटा होते हैं, लेकिन आप इनको रैंडमली फिर इनमें से डाटा सेलेक्ट नहीं करते, बल्कि आप ये बोलें कि फ़र्ज़ करें कि एक गांव से आपने डाटा लेना था, वहाँ पे 4 किस्म की कास्ट थी, लेकिन कोई एक कास्ट ऐसी थी जिसके 2 घर थे और बाकी सब ज़्यादा थे। तो आपने कोशिश करनी थी उन 2 को भी रिप्रेजेंटेशन दें। अगर आप रैंडमली करते तो डेफिनेटली शायद वो 2 रह जाते, वो मिस हो जाते। तो आपने क्या किया कि पहले उनके प्रपोर्शन सेलेक्ट किए कि 1% डाटा इधर से आएगा, 5% इधर से आएगा, 10% इधर से आएगा। तो इस तरह से आपने उनके प्रपोर्शन बना लिए और फिर उनसे डाटा ले लिया अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक, रैंडमली नहीं लिया। अगर रैंडमली आप लेते तो ये स्ट्रेटिफाइड थी, लेकिन क्योंकि आपने अपनी कन्वीनियंस और पर्पस के मुताबिक क्या लिया, तो इसको कोटा सैम्पलिंग बोलेंगे। तो एक और भी टाइप है जिसको बोलते हैं डबल या मल्टी फेज सैम्पलिंग। तो बेसिकली इनको कुछ रिसर्चर जो हैं वो इस तरह से भी नॉमिनेट करते हैं कि रैंडम सैम्पलिंग बेसिकली क्वांटिटेटिव है, नॉन रैंडम क्वालिटेटिव है,
और जो इन दोनों को मिक्स किया जाए यानी मिक्स्ड मेथड रिसर्च में, तो डबल फेस या मल्टी फेस सैम्पलिंग भी हो जाती है कि पहली स्टेज पे आप क्वांटिटेटिवली यानी कोई रैंडम तकनीक इस्तेमाल करते हैं और क्वांटिटेटिव पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं, और उसके बाद क्वालिटेटिव के लिए आप कोई क्वालिटेटिव तकनीक या नॉन रैंडम तकनीक जो है उसको यूज़ कर लेते हैं। तो आपने बेसिकली दोनों तरह की रिसर्च इस्तेमाल कर ली, तो इसको डबल फेज़ या इसके अलावा अगर आप इससे भी ज़्यादा स्टेप्स यूज़ करें तो मल्टी फेज़ भी बोला जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।